नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता है इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश लेके गुजरात तक के बच्चे सवाल पूछते हैं। यह भी सवाल गुजरात से पूछा गया है। आर भूषण जी जो अहमदाबाद से, उन्होंने कैपेसिटर्स को रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में सवाल पूछा है। बहुत सिंपल होते हैं, पता नहीं क्यों आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे थे। आइए समझाते हैं। इन्होंने कहा कि साहब हमारे पास 3 कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। 3 कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है और एक इनके पास स्विच है। यानी जब इच्छा होगी तब इसको बंद करेंगे, जब इच्छा होगी तो खोल देंगे। ठीक। रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने बताई थी कि 10 ओम है और इनके पास 3 कैपेसिटर हैं, चाहे तो इनके नाम रख लें C1, C2, C3। इनका कहना था कि जो कैपेसिटर्स हैं इनकी वैल्यू है क्रमशः 3 माइक्रोफेरेड और बाकी 2 6, यानी ये 3 माइक्रोफेरेड का है और ये 6 माइक्रोफेरेड का है और ये 6 माइक्रोफेरेड का। यही था बेटा आपका। ठीक। इसको इन्होंने इनिशियली चार्ज कर रखा है, इन तीनों कैपेसिटर्स को चार्ज कर रखा है। तो चार्ज करके चार्ज कितना आया, इन्होंने कहा इस पे 30 माइक्रोकूलम, इस पे भी 30 माइक्रोकूलम और इस पे भी 30 माइक्रोकूलम। ये इनिशियली इन्होंने चार्ज करके रख रखा था। अब इनका कहना था कि साहब ये सिस्टम बना हुआ था, यानी कि C1, C2, C3 3 कैपेसिटर थे जिनकी कैपेसिटेंसी जो है 3 माइक्रो, 6 माइक्रो, 6 माइक्रो दे रखी है। एक रेजिस्टेंस लगा है जिसकी वैल्यू 10 माइक्रो ओम का है और इनिशियली इसको चार्ज कर रखा है, सब पे 30 माइक्रो कूलम का है। अब ये कह रहे हैं कि जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो इनिशियली यानी जैसे ही क्लोज करेंगे उसी समय t बराबर 0 पे इसमें कितनी करंट बह रही होगी इस रेजिस्टेंस में। सिंपल कंसेप्ट है। आपने कहा कि किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट बहनी है तो उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल मालूम है, इन 2 बिंदुओं में पोटेंशियल मालूम है, उसका डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है इसमें करंट बह जाएगी। तो आपने कहा कि अगर हम मान लीजिए ये V1 और V2 2 पॉइंट ले लें और इसके क्रॉस अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए और रेजिस्टेंस से हम भाग कर दें, अरे सिंपल ओम्स का नियम लगा रहे हैं V=IR, तो आप करंट निकाल सकते हैं। कैपेसिटर्स में आपको ले दे के एक फार्मूला मालूम है Q=CV, या अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो Q/C कर दीजिए। इससे कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल होगा निकल आएगा, काम बन जाएगा। आप देखिए Q आपका कितना है बेटा 30 माइक्रोकूलम का, C आपका कितना है 3 है, तो डिवाइड कर दीजिए, यानी इस पे जो है आपका 10 वोल्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखिए Q आपका कितना है बेटा 30 माइक्रो, कैपेसिटर कितना है 6, भाग कर दीजिए 5 वोल्ट। इसी तरह यहां से भाग कर दीजिए, Q आपका कितना है बेटा 30, C कितना है 5, 6 डिवाइड कर दीजिए 5 वोल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आप इसको जोड़ लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 15 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे V2 कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। और आर्यन जी आप परेशान थे, सवाल हल हो गया, यानी V1 माइनस V2/R 15 माइनस 15/10, 10/10 बराबर 1 एम्पियर। इतनी करंट जो है जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे t बराबर 0 पे इसको क्लोज करेंगे, 1 एम्पियर की करंट सर्किट में फ्लो कर जाएगी। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिए।